क्या आपने कभी सोचा है कि मेरे इस मानवीय जीवन का क्या अस्तित्व है? ये मानव जीवन जो कि ईश्वर की एक अनमोल देन है, उसकी क्या महत्वता है? क्या आपने अपने आप को गहराइयों से जानने का व समझने का प्रयास किया है? मानवीय तौर पर कहा जाए तो हम अपने इस जीवन को अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ही व्यतीत कर देते हैं। एक मनुष्य के लिए उसकी जरूरतें क्या हैं? रोटी, कपड़ा और मकान, यही ना? पर ये असल सत्य नहीं है। हर मनुष्य का जन्म इस धरती पर एक विशेष कारण से होता है, जिसे हम धीरे धीरे समय के साथ साथ समझते चले जाते हैं। देखा जाए तो कई लोग अपने इस मानवीय जीवन के सत्य को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वे हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं। यही अंतर है नकारात्मक व सकारात्मक सोच में। जहां नकारात्मक सोच हमारे जीवन में केवल समस्याएं पैदा करती है और सकारात्मक सोच हमारे जीवन में नए अवसर लेकर आती है। तो चलिए हम इस जीवन के सत्य को एक कहानी के द्वारा समझते हैं। एक गांव में एक धनवान व्यक्ति रहता था, जिसे लोग सेठ धनी नाम के नाम से जानते थे। उसके पास प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति थी, जिसके कारण उसके रिश्तेदार, सगे संबंधी, उसके भाई बहन उसके राग अलापते रहते थे, हमेशा उसको घेरे रहते थे और सेठ भी हमेशा उनकी मदद किया करता था। लेकिन कुछ समय बाद सेठ को एक भयंकर रोग लग जाता है और वह उसका खूब उपचार कराता है, लेकिन वो अंत में सही नहीं होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। सेठ की मृत्यु होने के बाद यमदूत उसके पास आए और उसे ले जाने लगे। थोड़ी दूर ले जाने पर ही सेठ ने यमदूतों से प्रार्थना की और बोला, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। यमदूतों ने उसे अनुमति दे दी। सेठ तुरंत आया वापस। उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई और वह तुरंत वापस लौट गया और बोला, शीघ्र चलिए। यमदूत सेठ को इस प्रकार अपने साथ चलने के लिए देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सेठ से इसका कारण पूछा। सेठ ने निराश भरे स्वरों में कहा कि मैंने हेरा फेरी करके बहुत सारी धन संपत्ति कमाई और लोगों को खूब खिलाया पिलाया कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब जब मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं तो वे सब बदल गए। मेरे लिए दुखी होने की बजाय वो अभी से मेरी धन संपत्ति को बांटने में लगे हैं। मेरी मौत का किसी को भी थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है। सेठ की बात सुनकर यमदूत ने जवाब दिया कि इस संसार में प्राणी अकेला ही आता है और अकेला ही चला जाता है। इंसान चाहे अच्छा या बुरा कार्य करे, उसे उसका परिणाम स्वयं ही भुगतना पड़ता है। इस सत्य को प्राणी समझता तो है, लेकिन बड़ी देर से। जीवन की सीख क्या है? देखिए, हम इस बात को अपने जीवन में भी देख रहे हैं कि लोग जीवन के सत्य को भूलकर मानव द्वारा रचाए गए जाल, यानी रुपया, पैसा, धन संपत्ति, बुराई के आदि के तले दब चुके हैं। हम इस जाल को 12वीं की इंग्लिश की कहानी द रैट रेस से भी समझ सकते हैं। आप जो भोजन करते हो वह 4 घंटे आपके साथ रहता है और आप जो वस्त्र पहनते हो वो 4 महीने आपके साथ रहते हैं और जो आप ज्ञान हासिल करते हो वो जीवन भर अर्थात अंतिम सांस तक आपके साथ रहता है और संस्कार बनकर आपकी अगली पीढ़ी तक पहुंचता है। देखिए, ज्ञान का बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जो है जितना है सफल करते चलिए, क्योंकि सफल करने से ही सफलता मिलती है। हर व्यक्ति को सकारात्मक तरीके से देखो, सुनो व समझो, क्योंकि हम जितना ज्यादा पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हमें अपनी कमियों का उतना ही ज्यादा एहसास होता है और इसी कमी को दूर करके हम सफलता के मंजिल की ओर अपने कदम बढ़ाते चले जाते हैं। क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा? कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग तुम्हें याद रख जाएंगे। आपको करना क्या है? कभी कोई गलत काम नहीं करना है और किसी भी चीज के लिए ज्यादा लालची नहीं होना है और अपनी लाइफ को एंजॉय करते चलिए। बस अभी के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए और हंसाते रहिए, जीवन के गीत गाते रहिए।